जनवरी व फरवरी माह में आचार्य जी से मिलने के लिए कृपया संपर्क करें। जोधपुर 24 जनवरी व 27 व 28 फरवरी, दिल्ली 25 व 26 जनवरी 4 फरवरी, चंडीगढ़ 27 जनवरी 3 फरवरी, मुंबई 28 जनवरी 13 व 14 फरवरी, बड़ौदा 29 जनवरी, दुबई 31 जनवरी व 22 व 23 फरवरी, अहमदाबाद 1 फरवरी, इंदौर 2 फरवरी, गोवा 16 फरवरी। इसके अतिरिक्त टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी उपलब्ध है। संपर्क 095-290-2022। मेरे बेहद प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हम बात कर रहे हैं काल सर्प योग के दाम्पत्य जीवन पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव के बारे में। यह श्रृंखला हमारी आज 7वें चरण के पड़ाव पर आई है। तो आज बात करेंगे हम जिस विशेष प्रकार के काल सर्प योग की, उसको ज्योतिष की भाषा में कहा जाता है तक्षक काल सर्प योग। कैसे ये वैवाहिक जीवन को, दाम्पत्य जीवन को पूरी तरीके से खराब करता है, और इससे भी ज्यादा जरूरी बात ये कि इसका बहुत ही सरल और साथ ही बहुत ही असरकारी उपाय क्या है, वो भी हम चर्चा करेंगे। इससे पहले दो बेहद ज़रूरी सूचनाएं। सबसे पहली सूचना इसी श्रृंखला के बारे में है। ये श्रृंखला हमारी 12 एपिसोड्स की है, जिसमें से ये 7वां एपिसोड है। तो आप निरंतर हमारे साथ में अवश्य बने रहिए काल सर्प योग की अलग अलग परतों के उद्घाटन, उसके उपायों की चर्चा को लेकर के। साथ ही हम प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी एक जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, जो कि हमें कमेंट के माध्यम से प्राप्त हुए होते हैं। तो आप अंत तक हमारे साथ में अवश्य बने रहिए। साथियों, आपको अपनी जन्म पत्रिका निकालनी है और दृष्टिपात करना है जन्म लग्न जो कुंडली होती है उस पर। यह कुंडली का 7वां भाव है। वैवाहिक जीवन, वैवाहिक सुख, स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री का सुख जो है वो इसी भाव से देखा जाता है, और ये है लग्न। यदि राहु यहाँ पर विराजमान है 7वें भाव में, और केतु लग्न में विराजमान है, और अन्य जो 7 ग्रह हैं वो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक है, यदि ऐसा है तब ये तक्षक काल सर्प योग का निर्माण हो रहा है। अगर कोई भी ग्रह इधर है, बाहर है, तब ऐसा नहीं होगा। केवल राहु से बाईं और केतु के यहाँ तक यदि है, तब ये तक्षक काल सर्प योग का। काल सर्प योग के जितने भी रूप हैं, जितने की भी हम चर्चा कर रहे हैं, उनमें से ये सर्वाधिक दाम्पत्य जीवन को खराब करने वाला है। कारण ये है कि यहाँ पर स्वयं जो राहु है वो 7वें भाव में बैठा हुआ है, और 7वें भाव से लेकर के हमारे लग्न तक जो कि हमारा व्यक्तित्व है, इस पर काल सर्प योग का प्रभाव होता है। वैवाहिक सुख और वैवाहिक जीवन से संपत्ति से संबंधित, चाहे वो वैवाहिक संपत्ति हो या पैतृक संपत्ति हो, वैवाहिक संबंधों में कहीं ना कहीं संपत्ति जो है वो भी एक रूप अदा करती है इस भूमिका को दाम्पत्य जीवन के खराब करने में। मेरे जो नियमित दर्शक हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम केस स्टडी पर आधारित एपिसोड बनाते हैं, और यही कारण है कि हमारे कई बार अगला एपिसोड आने में थोड़ी देरी हो जाती है, क्योंकि जब तक मैं तथ्यों को पूरा अनुभव की कसौटी पर उसको परख नहीं लेता, तब तक मैं उसको आपके समक्ष प्रस्तुत नहीं करता हूं। कहानी के माध्यम से, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है, उसके माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे, और अगर आप उसको अपने जीवन से जोड़ पाते हैं, उसको कोरिलेट कर पाते हैं, तब ये ज़रूर है कि ऐसा आपके साथ में यदि हो रहा है तो उपाय आपको क्या करना चाहिए। ससुराल पक्ष जो है, ऐसी स्थिति में ससुराल पक्ष, चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, आपके लिए षड्यंत्र रचाने का कार्य करता है। केवल दूसरा और उसका कार्य नहीं होता, कई बार तो मुखर रूप से और कई बार पर्दे के पीछे रहते हुए आपका जो ससुराल पक्ष है वो इस स्थिति में आपके खिलाफ साजिश या षड्यंत्र
यही उनका सबसे बड़ा काम हो जाता है। आपका जो जीवन साथी है उससे आपको कोई शिकायत नहीं होती। अगर आप अकेले में बैठ करके विचार करेंगे, चाहे वो आपके पति हो या आपकी पत्नी हो, तो आप ये पाएंगे कि इसका अपना स्वयं का कोई दोष नहीं है। जो भी दोष है वो इसके ससुराल पक्ष वालों का है। ये तो शुरुआत में बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी थी, परंतु जैसे जैसे इनके परिवार की भूमिका इनके जीवन में पड़ती चली गई, तब वो इस प्रकार के संघर्ष का रूप लेती है। आमतौर पर बाहर घूमने जाने के मुद्दे पर लड़ाइयाँ होती हैं। पति और पत्नी बाहर घूमने जाना चाहते हैं, चाहे छोटी सी समय के लिए या बड़े समय के लिए, और इसी मुद्दे पर जो ससुराल का दूसरा पक्ष है, दूसरे लोग हैं, वो इसको एक इस प्रकार का रूप, एक इसको ऐसा इशू बना देते हैं कि ये दरार आप दोनों के बीच में पैदा करता है। घर वाले स्त्री के जो हैं वो निरंतर समझाते हैं कि रिश्ते को हमें बनाए रखना है, इसको ही आगे बढ़ाना है, परंतु जब कुछ इस प्रकार की घटनाएं ज़्यादा घटित हो जाती हैं, तब ना चाहते हुए भी इस मामले में यदि ऐसा समीकरण है, तब बिना तलाक के लंबे समय तक एक दूसरे से दूर रहने का योग भी ये तक्षक काल सर्प योग निर्मित करता है। तो साथियों, यदि इस प्रकार की कोई स्थिति है तो घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता यदि है तो वो है उपाय करने की, पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ में। साथियों, उपाय बेहद आसान है। यदि इस प्रकार का काल सर्प योग आपकी कुंडली में निर्मित हो रहा है और उसने प्रताड़ित कर दिया है दाम्पत्य जीवन को, कई बार ये विवाह में देरी का भी कारक बनता है, उसके लिए भी ये उपाय किया जा सकता है। सोमवार से आपको ये प्रारंभ करना है, किसी भी सोमवार से आप इसको प्रारंभ कर सकते हैं। आपको एक मिट्टी के बर्तन में, उसका साइज कुछ भी हो सकता है, मीठा दूध लेना है, उसको ठंडा करना है और फिर किसी भी कुत्ते को आपको वो पिलाना है। अपने हाथ से ले जा करके उसको पिलाइए। ज़्यादा फायदा तब होगा यदि वो पालतू कुत्ता ना होकर के आवारा कुत्ता हो, जो गली के कुत्ते होते हैं वहाँ पर। तो प्रति सोमवार आप ये कार्य कीजिए। ये जो आपका समर्पण भाव है, ये आपके इस योग के कारण जो दाम्पत्य जीवन दूषित हो गया है, जिसने आपका सांस लेना भी दुभर कर दिया है, और कई बार तो बहुत गलत ख्याल आपके मन में आते हैं संबंध विच्छेद करने के, या संबंध विच्छेद होने की कगार पर है, या और भी कई डिप्रेशन के, उसमें ये 100% कारगर उपाय है। परिणामों की चिंता किए बगैर आप उपाय कीजिए। छठे 7वें सप्ताह से ही आपको बहुत सकारात्मक उपाय मिलेंगे। साथियों, ये अनुभव पर आधारित और बहुत सिद्ध उपाय है, इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए। तो साथियों, अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के कमेंट के सेक्शन की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है पीयूष जाविया जी का, जो कि हमें मिला है माना वडार, गुजरात से। आप ये लिखते हैं कि आपका दूसरा विवाह कब होगा। पहला विवाह जो है वो सफल नहीं हो पाया, दूसरा विवाह कब होगा, उसके क्या योग है। सबसे पहली बात तो पीयूष जी कि आपकी कुंडली में दूसरे विवाह का बहुत अच्छा और प्रबल योग है, इसलिए आप सबसे पहले इस बात से तो निश्चिंत हो सकते हैं। दूसरी चीज, अभी जो द्वितीय विवाह है वो हम नवम भाव से भी कई बार देखते हैं, और नवम भाव के आपका स्वामी बन रहा है शुक्र, और सुखद स्थिति यह है कि अभी आपको शुक्र की दशा और उसकी ही अंतरदशा चल रही है। तो सबसे प्रबल योग अभी चल रहा है, और ये चलेगा लगभग 14 जुलाई 2020 तक। और इसके साथ यदि हम इस योग को और अधिक मजबूत बनाना चाहते हैं, तो पीयूष जी एक उपाय आप ये कीजिए कि शुक्रवार का व्रत करना प्रारंभ कर दीजिए। व्रत साधारण रूप से कर सकते हैं, और जब भी आपको दिन भर में समय मिलता है, सुबह या संध्या काल में, तो ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का 108 बार पूरी श्रद्धा के साथ में जाप कीजिए। तो साथियों, ये हमारा प्रयास निरंतर जारी है, श्रृंखला निरंतर जारी है, इससे लाभ भी आप निरंतर उठाते रहिए। अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाने के लिए आप शेयर जरूर कीजिए, और जब आप इसको सब्सक्राइब करते हैं, जो सब्सक्राइब का लाल बटन दबाते हैं, उसके साथ ही जो बेल आइकन है, जो घंटी का बटन है, वो भी जरूर दबाइए, ताकि
हमारे जो एपिसोड्स हैं उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास में पहुंचते रहे। साथियों, इस जिम्मेदारी के साथ में काल सर्प योग पर सबसे आसान और कारगर उपाय हम लेकर के आ रहे हैं। यह हमारी पहल है भारतीय ज्योतिष में। आप इसको सराहें, इसका प्रयोग करें, लाभ उठाएं। आप स्वस्थ व समृद्ध बने। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।